Okay. The one more theorem is called the LMVT theorem, Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। ये भी रोल्स थ्योरम की जैसे ही एक नया थ्योरम है, लेकिन पहले इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ f of x satisfy the following two conditions, if f of x satisfies the following two conditions, the first is a simple f of x is the continuous in the interval close bracket a to b, and the second one is f over x is differentiable in open a to b. Then the conclusion is, अगर कोई भी फंक्शन इन दो कंडीशंस को क्या करता है, सिंपल सेटिस्फाइड करता है, then the f dash x is या f dash c या ऐसे लिखते हैं, if then there exists a point x बराबर c in the interval a to b where f dash c is equal, जहां पे स्लोप की वैल्यू is equal f of b minus f of a divided by b minus a के होगा। There exists a point x बराबर c in the interval a to b where f dash c is equivalent to the f of b minus f of a upon b minus a, या हम कह सकते हैं there at least one of the solution, at least one of solution of f dash x, c को x से रिप्लेस कर दिया, is equal f of b, क्योंकि b और a तो एंड पॉइंट है, इस अपॉन b माइनस a के बराबर होगा। At least one of the solution of this equation is, at least one of the solution of this equation is lie in interval x belonging to open a to b. कम से कम एक सॉल्यूशन इस इंटरवल में इस इक्वेशन का जरूर लाई करेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं अगर कोई फंक्शन इन दो कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड। सबसे पहले इसको फील करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इसमें f of a बराबर f of b होना कोई जरूरी नहीं है। f of a और f of b इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। a है और ये b एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट a कॉमा f of a है, यहाँ पे कहीं पे भी ये एक b f of b है बच्चों। इन दो पॉइंट्स के बीच में जो ग्राफ है वो आपका सिंपल एक स्मूथ ग्राफ है, क्योंकि इससे ये सेकंड कंडीशन की डिफरेंशिएबल है ओपन ए टू बी, और क्लोज इंटरवल ए से बी में ग्राफ आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ज्योमेट्रिकली ये बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन का मतलब, इस इक्वेशन के आपका जो राइट हैंड साइड पार्ट है f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a, वो पोर्शन आपका सिंपली इस एंड पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड का स्लोप है। f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a इस एंड पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड का स्लोप है। ये सभी को दिख गया यहाँ पे अच्छे से। अगर ये एंड पॉइंट को मिलाने वाली सिंपली कॉर्ड का स्लोप है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस इंटरवल के बीच में स्लोप की वैल्यू किसी पॉइंट पे, स्लोप डेरिवेटिव की वैल्यू यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू इस कॉर्ड के स्लोप के बराबर होगी।
यानी कि ज्योमेट्रिकली कम से कम एक पॉइंट जरूर इस ग्राफ में एग्जिस्ट करेगा जहां पे ड्रॉन टेंजेंट इस कॉर्ड के क्या होगी, पैरेलल होगी, और ऐसे एक से ज्यादा पॉइंट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड एफएक्स के ग्राफ पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर कोई भी फंक्शन इस दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो ये स्टेटमेंट हमेशा वैलिड होगा कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द x बराबर c इन द इंटरवल a to b where f dash c is equal f of b minus f of a whole divided by b minus a के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक अच्छे से? नाउ अब आपको अगर मैं बोलूं कि अगर ये आप फील किए हो, अगर रोल्स थ्योरम का प्रूफ आप एलएमईटी से दे सकते हो। इन दो कंडीशन के साथ अगर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो जाए तो पक्का एफ सी आपका 0 आ गया, और यही रोल्स थ्योरम था। आई बात समझे? तो रोल्स थ्योरम का प्रूफ एलएमईटी से किया जा सकता है। एलएमईटी यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करके आप कर सकते हो। वाइस वर्सा आप एलएमईटी का प्रूफ की कोई ना कोई ऐसा सी जरूर होगा जहां पे ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप उस एंड पॉइंट को मिलाने वाले कॉर्ड के बराबर होगा। उसका प्रूफ आप सिंपली रोल्स थ्योरम को यूज करके कर सकते हो। और उसको करने के लिए आप वही तरीका, जिस इक्वेशंस का एटलीस्ट आपको वन रूट दिखाना है, उसमें c को आप x रखकर f डैश x इंटू b माइनस a इज माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a, इस इक्वेशन को यही आपको शो करना है कि ये 0 होगा इस इंटरवल a से b में। एक बार c को x रखा और आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो एक नया फंक्शन कंसिडर किया b माइनस a होल मल्टीप्लाइड बाय f डैश x का इंटीग्रेशन fx हो गया, माइनस ये तो एक कांस्टेंट है f ऑफ b माइनस f ऑफ a इंटू x आ गया। इस फंक्शन के लिए अगर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन वैलिड है तो ऑब्वियस है इसका डेरिवेटिव पक्का एक बार 0 होगा। क्योंकि fx कॉन्टिन्यूअस है तो ये कॉन्टिन्यूअस और ये कांस्टेंट इनटू x यानी कि पॉलिनोमियल, तो ये डिफरेंस ऑफ द फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये डिफरेंशिएबल है तो ये डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। अब आपको जस्टिफाई करना है g ऑफ a एंड g ऑफ b। नाउ द g ऑफ a इज इक्वल, आप a रखोगे तो b माइनस a इंटू g ओवर a माइनस f ओवर b माइनस f ओवर a इंटू आपका b आ जाएगा, a आ जाएगा, सॉरी ये रखा है आपने। ऐसा करने से ये आपका f था, एक गलती ये हुई है, ये a इंटू एफ ऑफ b आपका यहाँ पे मर जाएगा, आपको b इंटू एफ ऑफ a माइनस a इंटू एफ ऑफ b बच जाएगा। और इसी फंक्शन के लिए जब आप g ओवर b कैलकुलेट करोगे तो वो आपको मिलेगा b माइनस का a इंटू एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a इज होल मल्टीप्लाइड बाई b। तो यहाँ पे आपका b एफ ऑफ b और b एफ ऑफ b मर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल द b इंटू एफ ऑफ a माइनस a इंटू एफ ऑफ b, ये आपको मिलेगा। यानी कि सिंपली आपको क्या मिलेगा, g ओवर a इज इक्वल टू g ओवर b। तो यानी कि gx आपकी रोल्स थ्योरम की अगर ये दो कंडीशन ट्रू है तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो यानी कि इसका डेरिवेटिव पक्का एक बार 0 होगा, इसका डेरिवेटिव यानी कि ये इक्वेशन यानी कि पक्का x बराबर c एक ऐसा होगा जिसके लिए ये कांस्टेंट हमेशा वैलिड होगा। और ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन आपको क्लियर हो गया। मैंने कहा कि उस a और b के बीच में एक पॉइंट जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे जो ड्रॉन टेंजेंट है वो उस कॉर्ड को एंड पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड की क्या होगी, सिंपल पैरेलल होगी। तो ये आपका सिंपली
एलएमवीटी थ्योरम होता है। एलएमवीटी थ्योरम स्कूल में फिर भी उसी तरीके से पूछा जाता है जिस तरह से रोल्स थ्योरम, कि whether the LMVT is applicable or not, whether given function पे LMVT is applicable or not, ये आपसे पूछा जाता है। अंडरस्टैंड, कि given is a function पे LMVT applicable है या नहीं है, ये जस्टिफाई करो। तो आपको ये दो कंडीशन आपको शो करनी रहती है, और वो पॉइंट जहां पे एलएमवीटी इज एप्लीकेबल है वो पॉइंट निकालना होता है। तो उसके लिए वो सी निकालना है जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू उन इंटरवल के एंड पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड की क्या हो जाए, स्लोप की वैल्यू बराबर हो जाए एफ डैश सी की। तो फॉर एग्जांपल अगर अपन कहते हैं अपन को एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वेट विथ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वेट विथ, सिंपली सपोज आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5 इन द इंटरवल -1 से 2 में। आपको ये देख पहले तो बोलना है कि एलएमवीटी इज एप्लीकेबल और नॉट। इफ एप्लीकेबल देन फाइंड द पॉइंट वेयर इट्स एप्लीकेबल, यानी कि वो सी जहां पर एलएमवीटी क्या है, एप्लीकेबल। फाइंड द पॉइंट यानी कि वो सी जहां पे हम कह सकते हैं वो स्टेटमेंट वैलिड हो रहा है। तो इट्स वेरी क्लियर कि द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि द गिवन फंक्शन आप लिखोगे अ पॉलिनोमियल जो कि कंटीन्यूअस एवरीवेयर, तो इट्स कंटीन्यूअस इन द गिवन इंटरवल आल्सो। एंड द सेकंड कंडीशन इज डिफरेंशिएबिलिटी, तो द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल जो कि डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो हैंसफोर्थ कि ये आपका यहाँ पर इज अ डिफरेंशिएबल है। तो रोज एलएमवीटी की दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। नाउ द वो पॉइंट जहां पे एलएमवीटी इज एप्लीकेबल, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर नहीं, एफ डैश सी यानी कि 3 का सी स्क्वायर डिफरेंशिएट कर रहे हो 6 का सी प्लस का 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस का -1। एफ ऑफ 2 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो एफ ऑफ 2 इज इक्वेट विथ 8 4 3 12 प्लस का 4 माइनस का 5 इस 12 मर गया है आपका, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। फिर आप एफ ओवर -1 कैलकुलेट करते हो तो माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 एंड माइनस का 5, देख लो एक बार कैलकुलेशन, जो भी नंबर आएगा। तो माइनस का 4 माइनस का 6 एंड माइनस का 11, तो माइनस ये राइट हैंड साइड इज नाउ बिकम माइनस का 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 11 माइनस 6 यानी कि 2, तो 2 से 2 मर गया। तो नाउ द 3c स्क्वायर माइनस का 6c बराबर 0, तो c बराबर 0 और c बराबर 2। तो गिवन इंटरवल के बीच में 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम कहेंगे कि द c बराबर 0 वेयर द एलएमवीटी इज एप्लीकेबल, वो बीच के पॉइंट को लेना है। इस स्टेटमेंट में कहा गया कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगी। तो हम वो पॉइंट जहां पे इज वो पॉइंट जहां पे एलएमवीटी आपका एप्लीकेबल है वो आपका क्या कहलाएगा, सिंपली x बराबर 0 या c बराबर 0। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा एकदम सेम प्रोसीजर के थ्रू आपका आंसर देगा। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक अच्छे से। फिर अगर अपन से कहा जाता है कि सिंपली यहां पर कुछ इस तरह से क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि पहला टाइप के क्वेश्चंस जिसमें हम एलएमवीटी
यूज करने की कोशिश करते हैं। ओके, the fx is simply say continuous in close bracket a to c and is differentiable in open a to c। ये given है and let small a b c are the three real number such that a is lesser than b lesser than c and f dash x is the strictly increasing function in open a to c, then prove that the c minus b into f over a plus b minus a into f over c is greater than c minus a into f over b होगा। ये आपको गिवन है कुछ इस तरह से स्टेटमेंट, और आपको प्रूफ करना है कि ये कंस्ट्रेंट हमेशा वैलिड होगा। तो b माइनस ए, c माइनस बी या c माइनस ए, सबसे पहले आपको यहां पर ये गिवन है कि a ये नंबर है, b रियल नंबर लाइन पे यहां पे है, c यहां पर है, बोले। और ये b माइनस ए एक रोज थ्योरम एलिमेंट्री में जरूर आता है। तो आप यहाँ पर मेरे से बोल सकते हो कि a और b के बीच में एक पॉइंट x बराबर c1 जरूर होगा, जहां पर f डैश c1 की वैल्यू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a के बराबर होगी। कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है भाई। रोज a से b में, a से c में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो ऑब्वियस है a से b में भी है। सिमिलरली b और c के बीच में जरूर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आपका रोज एलिमेंट्री इज एप्लीकेबल होगी। उस पॉइंट का नाम मैंने यहाँ पर c2 रख दिया। हमें नहीं पता है कि वो x कोऑर्डिनेट क्या है, तो लेट अज्यूम c1 एंड c2। तो जहां पर f डैश c2 की वैल्यू इक्वल होगी b f ऑफ f ओवर c माइनस f ओवर b अपॉन c माइनस b होने में। सही बात है, ये भी एकदम कोई गलत नहीं बोला मैंने। अब आपको इनइक्वालिटीज ऑर्डर निकालने के लिए c1 a और b के बीच में होगा और c2 b और c के बीच में होगा। f डैश आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब f डैश c1 की जो वैल्यू है वो पक्का f डैश c2 से छोटी होगी। f डैश c1 का वैल्यू पक्का f डैश c2 से छोटा होगा बच्चे। ये कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, ये इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम बोल सकते हैं। f डैश c1 यानी कि आप लिख सकते हो f ओवर b माइनस f ओवर a होल डिवाइडेड बाई b माइनस a पक्का f ऑफ c माइनस f ऑफ b होल डिवाइडेड बाई c माइनस b से होगा। और b माइनस a भी पॉजिटिव, c माइनस b भी पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और अरेंज करोगे तो यही सेम आपको एक्सप्रेशन इनइक्वालिटीज मिलेगी जो कि आपको शो करना था या प्रूफ करना था। तो इस प्रॉब्लम में आपको ये समझ में आया कि आपको यहाँ पर बेसिकली क्या करना था। इज अ सिंपली आपको यहाँ पर इज एनएलवीटी अप्लाई करके ये लेके आना था। क्लियर? यहाँ पे सभी को अच्छे से क्लियर ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लेट
fx and gx are continuous and differentiable in close bracket a to b. fx and gx are continuous and differentiable in the close bracket a to b, then prove that there exists x बराबर c where f dash c divided by g dash c is equate with f of b minus f of a whole divided by g of b minus g of a. g of b minus g of a ऐसा होगा, हम ये बोल रहे हैं where it is given that g dash x is always greater than 0 for all x belonging to the open a to b. There exists a c जहां पर in the interval a to b जहां पर ये कंडीशन ट्रू होगी. तो f डैश x अपॉन g डैश c मतलब एक c जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा. देयर एग्जिस्ट अ c जिसके लिए ये कंडीशन वैलिड होगी. तो हम कह सकते हैं कि भाई fx कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो जरूर एक c जरूर ऐसा होगा fx a और b के बीच में जहां पे f डैश c की वैल्यू f ऑफ b एलिमेंट्री से अगर सोच रहे हो तो ये आप ऐसे सोचते g डैश c जरूर एक ऐसा c होगा f ऑफ b इन द इंटरवल जहां पे g ऑफ b माइनस g ऑफ a अपॉन b माइनस a के बराबर होगा और फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं. लेकिन क्या सही में जरूरी है कि दोनों f और g ग्राफ के लिए वो c सेम ही आए? इट्स मे बी कि ये c1 पे अटेंड करे और ये c2 पे अटेंड करे. भाई a और b के बीच में वो पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है ना. वो तो fx पे डिपेंड करेगा और gx पे डिपेंड करेगा. तो ये अपन को दिख रहा था कि एलिमेंट्री क्वेश्चन है, लेकिन अगर अपन इस तरह से प्रोसीड करने जाएंगे तो यहाँ पे सिंपली फंस जाएंगे. यहाँ पे सिंपली अपन फंस जाएंगे. ये सभी को अच्छे से क्लियर हुआ. तो ये बेसिकली आपका फिर से रोल्स थ्योरम का प्रॉब्लम आप बोल सकते हो. आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके c को अगर x कंसिडर करते हो तो आपको मिलता है g ऑफ b माइनस g ऑफ a whole multiplied by f dash c minus is a bracket f over b minus f over a whole multiplied by g dash c is equal to 0. Now the c को आप x रखकर बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हो और एक नया फंक्शन hx कंसिडर करते हो तो g over b minus g over a into f dash x minus is a f over b minus f over a into g of x. g dash c का c को x रखा और इंटीग्रेट किया. ये अपन फंक्शन कंसिडर यहाँ पे कर लिए. ये इंटीग्रेशन में f dash खत्म हो गया. चूंकि fx एंड gx सिंपली कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो पक्का hx भी वो कंडीशन तो फुलफिल करेगा ही. अब हम यहाँ पे रोल्स थ्योरम के लिए h ऑफ a निकालेंगे. रोल्स थ्योरम के लिए हम h ऑफ a कैलकुलेट करेंगे. तो h ऑफ a यानी कि x को a रखोगे तो ये g ऑफ a एंड f ऑफ a वाला पार्ट मर जाएगा. g ऑफ b इंटू f ऑफ a माइनस f ऑफ b इंटू g ऑफ a ऐसा कुछ मिल जाएगा. और जब आप h ऑफ b कैलकुलेट करोगे तो फिर से नोटिस करोगे कि आपको सेम वैल्यू मिलेगी. और आप कह सकते हो कि बाय यूजिंग या बाय कंसीडरिंग रोल्स थ्योरम ये स्टेटमेंट हमेशा वैलिड होगा. तो दो इंडिपेंडेंट अगर है
तो इसका मतलब ये हम मॉडिफाइड फॉर्म में इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ सी जहां पे एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी की वैल्यू सीधे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई बी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए के क्या होगी, बराबर होगी। अंडरस्टैंड? जैसे अगर मेरे से कहा जाए तो ये रोल्स थ्योरम की हेल्प से बहुत आसानी से प्रूफ हो सकता है, या आप अब इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली चाहो तो यूज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। यहां पे अगर मैंने कहा f of x is a differentiable function in the interval a to b, f of x is a differentiable यानी कि obvious है, continuous तो ही गया बच्चे, then prove that the minus का c square into f dash c is equate with f of b minus f of a whole divided by 1 upon b minus 1 upon a where it is given a greater than 0. तो यहां पर आपको इस तरीके से एक स्टेटमेंट दिखा है कि प्रूव दैट है, मतलब देयर एग्जिस्ट, वो पूरी लाइन है, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट x बराबर c इन द इंटरवल a to b जहां पे ऐसा होगा। तो आप इसको बोल सकते हो कि gx एक फंक्शन ले लो, gx एक 1 अपॉन x फंक्शन ले ले, तो ये g ऑफ b माइनस g ऑफ a लिखा है, एक नया फंक्शन साथ में gx को 1 अपॉन x कंसिडर करें, तो पॉजिटिव साइड में वो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो गया, तो ये g ऑफ b माइनस g ऑफ a और ये g डैश c माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर ऊपर चला गया। जिला ये स्टेटमेंट सभी को, तो इस टाइप से आप फील कर सकते हो, या आप c को x रख के इंटीग्रेट करने की सोच सकते हो अगर डायरेक्टली नहीं सोचा गया, लेकिन x स्क्वायर इंटू एफ डैश x का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि fx तो है नहीं कि हम इंटीग्रल फैक्टर यूज करें, तो c स्क्वायर को मैंने इधर रखा, यानी कि मैंने f डैश x c को x रखा, समझे सब लोग, प्लस f ऑफ b माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाई b माइनस a, प्लस कैसे आ गया, c स्क्वायर से डिवाइड किया, माइनस को उधर ले गया प्लस, इससे आगे c स्क्वायर हटा दिया और यहाँ पे अपन ने 1 अपॉन x स्क्वायर ऐसे, इसी के हमें सॉल्यूशन दिखाना है कि कम से कम एक x बराबर c जरूर एग्जिस्ट होगा जिसके लिए ये चीज 0 होगी, और इसको अपन ने इंटीग्रेट कर दिया तो g ऑफ x अपन ने कंसीडर कर लिया सिंपली f ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन x, तो माइनस 1 अपॉन x इंटू f ऑफ b माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाई द b माइनस का a। अब आप इस फंक्शन के लिए g ऑफ a निकालोगे और g ऑफ b निकालोगे, वो आपको सेम मिलेगा, और सेम मिलने के साथ साथ आप जरूर बोल सकते हो कि इसके लिए रोल्स थ्योरम बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम के लिए एक पॉइंट c जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे ये 0 होगा, यानी कि ये इक्वेशन होल्ड करेगी। तो ये एक आपको तरीका होता है जिसके लिए आप एलिमिनेटी थ्योरम यहां पर इस तरीके से सिंपली अप्लाई किए। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक?